हरियाणा की सियासत में जल्द ही उबाल आने वाला है। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जल्द ही आदमपुर हलके का दौरा करने वाले हैं। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हरियाणा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद अशोक तंवर हैं, तो इनसे बात करेंगे आदमपुर उपचुनाव की क्या तैयारियां हैं और आम आदमी पार्टी की पूरी हरियाणा की सियासत को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आदमपुर की ही बात करते हैं हम। आदमपुर तो बाद में आएगा, पहले तो देश की तैयारी है जी। देश को नंबर 1 बनाने का संकल्प है केजरीवाल जी का, और उसी के तहत उन्होंने ये मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत करी है। और जब इंडिया नंबर 1 होगा तो सब होगा, और उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए जी। वो इस कैंपेन की, इस मिशन की शुरुआत करने के लिए हिसार की धरती पर युवाओं से संवाद करेंगे 7 तारीख को, और कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलेंगे, जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, और 8 तारीख को तिरंगा यात्रा लेकर के पूरे आदमपुर में वो बाज़ार का दौरा भी करेंगे, और साथ साथ जो है रैली को संबोधित करेंगे। तो तैयारियां पूरी हैं, हर तरह की तैयारी है। देश बचाने की तैयारी है, देश बनाने की तैयारी है, और देश की जो समस्याएं हैं, चाहे वो आज शिक्षा की कमी की बात हो, इलाज जिस तरीके से होता है वो हम जानते हैं कितना महंगा होता है। आज कानून व्यवस्था नहीं, नौजवानों के पास रोजगार नहीं, और बीजेपी जो है देश को लूट करके रहेगा भगवंत मान का और केजरीवाल का वहाँ आदमपुर हल्के का पूरा। आदमपुर तो 8 तारीख को होगा, और 7 तारीख को वो दोपहर को आ जाएंगे हिसार जी। और 2 दिन का उनका ये प्रवास जो है और यहाँ पर रहेगा, हरियाणा में रहेगा। पूरे हरियाणा से भी महत्वपूर्ण जो साथी हैं वो बुलाए जाएंगे, और पूरा हिसार जो है उनके आगमन के लिए आतुर भी है और पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम भी सभी साथियों से आह्वान कर रहे हैं, सारे साथी बहुत जोश के साथ उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि ये तिरंगे की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है। और देश के 130 करोड़ लोगों का पूरा जो उनका क्षमता है, जो आज तक इस्तेमाल नहीं हुई है इस देश के हित में, उसको इस्तेमाल करके दिखाएं। क्योंकि यहाँ तो कभी जाति के नाम पे बांट देते हैं, कभी धर्म के नाम पे बांट देते हैं, कभी क्षेत्र के नाम पे बांट देते हैं, कभी वर्ग के नाम पे बांट देते हैं, कभी किसी, लेकिन सबको जब साथ जोड़ा जाएगा तभी देश तरक्की करेगा जी। अभी हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में जो अरविंद केजरीवाल की जनसभाएं हो रही हैं, हरियाणा में भी जो जनसभा होती है खूब भीड़ उमड़ती है, लेकिन नगर परिषद के जो चुनाव थे हरियाणा में उसमें कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा पार्टी का। नहीं, खास तो प्रदर्शन रहा। 0.848% से आधे % से 10.5% आया। मात्र 1 सीट हम जीत पाए। नहीं, मात्र सीट की बात नहीं है, सीट तो कन्वर्ट करने में कई बार कुछ वो हो जाता है, और आने वाले समय में 5-6 सीटें ऐसी हैं जहाँ हम बहुत मार्जिन से 70-75 हज़ार 2,000 ऐसे मार्जिन से आ रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कई जगह जहाँ हमारे उम्मीदवार उतने बढ़िया तरीके से जिन्होंने संघर्ष नहीं किया हुआ था, अब हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अभी हमारे पास समय है, हम संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अच्छे जो साथी हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, जो लोगों के प्रति जज्बा है, लोगों का जिनके प्रति विश्वास है, उन लोगों को अब आम आदमी पार्टी से जोड़ने में लगे हुए हैं। और भविष्य में जब चुनाव होंगे, अभी आदमपुर ही देख लेना आप। आदमपुर को लेकर किस तरह की क्या तैयारियां हैं? क्या आदमपुर में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी, और सारी जितनी भी गंदगी हुई है ना आज तक, वो सब साफ हो जाएगी, और वहीं से जो है अगला 2024 का रास्ता खुलेगा। और उसी के लिए मैं समझता हूँ कि सब लोग पूरा तैयार हैं। सबसे बड़ी कमी का आम आदमी पार्टी की जो जिलों के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर संगठन की मजबूती है, वो नहीं बन पाया है अब तक। और क्या आप जैसे बड़े नेता थे वो शामिल हुए हैं, उससे पार्टी की मजबूती तो मिली है, लेकिन क्या कुछ और नेताओं को भी इस तरह शामिल करने की योजना? संगठन ऐसे नहीं बनाती आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नीचे से पहले विलेज प्रोफाइल कर रही है, हर गांव के अंदर हमारे साथियों को जोड़ रही है, फिर उसके ऊपर एक सर्कल बनाया है। सर्कल के बाद उनके जो साथी होंगे, जो मेंबर बनेंगे, वो साथी फैसला करेंगे कि कौन वो बनेगा। ऊपर से ये बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि ज़मीन से लेके ऊपर तक संगठन में। और पार्टियों में अप्रोच होती है टॉप डाउन, तो टॉप डाउन में भला नहीं होता। ये जो नीचे से निकालने वाली जो सोच है, असली नेतृत्व इसी से निकल करके आता है, जो खून पसीना जिसने बहाया हो, संघर्ष करने का जिसमें मादा हो, देश को बनाने और बचाने का जिसका संकल्प हो, और वैसे ही साथियों की ज़रूरत है। हरियाणा की राजनीति अभी पिछले कुछ सालों से जाति में बट गई है, और खासकर हम बात करें जाट नॉन जाट के बीच में बटी हुई है, तो आम आदमी पार्टी उससे कैसे पार पाएगी? जाति पाति पूछे ना ही कोई, आम आदमी पार्टी में तो
देश का भला करने वाला हो। जो देश का भला करने वाला होगा उसकी तो यहाँ जात पात का मामला ही सौदा ही नहीं है। यहाँ तो अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो इन चीज़ों से ऊपर उठ करके और संघर्ष कर सके। तो और मैं समझता हूँ समय बदलेगा। अब पंजाब में और दिल्ली में बताओ किसी एक जाति और एक धर्म ने वोट दिया क्या? वहाँ आम आदमी पार्टी को 36 बिरादरी, सभी धर्म, सभी वर्ग जब मैंडेट देते हैं तब जो है 70 में से 67 सीटें आती हैं। 117 में से 92 जीते हैं और हरियाणा में 90 की 90 जिताएंगे। ये हरियाणा के जो लोग हैं ये तो है ही अलग तरीके की, ये तो मामला ही अलग है। मामला ये अलग है। हाँ। जो केजरीवाल हैं वो दिल्ली के शिक्षा मॉडल का पूरे देश भर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन हरियाणा में जो स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं और जो सीटें हैं वो भी घटाई जा रही हैं। तो हरियाणा में जो स्कूलों पर, शिक्षा पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? हमारा तो स्टैंड क्लियर है कि स्कूल ज़्यादा खुलने चाहिए, बेहतरीन शिक्षा होनी चाहिए, बेहतरीन अस्पताल होने चाहिए। और जो आज ये स्कूल बंद कर रहे हैं ये स्कूल नहीं बंद कर रहे हैं, जो स्कूल बंद होने के खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं उनको भी बंद कर रहे हैं। टोहाना से लोग मेरे पास फ़ोन आए, कई जिलों से और आए, बोले जी हमारे ऊपर झूठे केस इन्होंने बना दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, ये तो ऐसा तो संघर्ष करते रहना, आप अपना संघर्ष करते रहो और जहाँ हमारी ज़रूरत है हम आकर के खड़े होंगे। इनको चाहिए तो थे कि भ्रष्टाचारी गंदे लोग जो देश को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं उनको जेलों में डालते, लेकिन जो शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है उनको जेलों में डाल रहे। तो कहते हैं ना, देख रहा है ना विनोद, तो विनोद भी देख रहा है, ऊपर वाला भी देख रहा है, जनता भी देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ है, सड़कों पर महंगाई है, बेरोजगारी है, स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इसके खिलाफ आम जनता को लेकर कैसे सड़कों पर उतरे, उसके खिलाफ हम तो ये बात कह ही रहे हैं। कांग्रेस ही आपस में एक दूसरे के ऊपर हल्ला बोल रहे हैं। बीजेपी का हाल बुरा है, उनके ऊपर जो है आप देख ही रहे हैं। कल कैथल में रैली थी, उसमें मैं अकेला गया था। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, सारे जितने भी कांग्रेस के लोग थे, जितने भी गुट थे, वो तो सारे मेरे खिलाफ थे। मैंने ही अकेले ने वो भर दिया था मामला, और इनसे वही नहीं भरा। तो इससे पता चलता है कि भाई इनका अग्निवीर जो है बना दिया जनता ने। जैसे ये युवाओं का अग्निवीर बना रहे थे ना, ऐसे ही 4 साल में इन्हीं की भी रिटायरमेंट से काट दी लोगों ने पर्ची, और भविष्य में आप देख लेना। तो जनता जब तक अपने हित के प्रति जागरूक नहीं होगी, जनता धावा और हल्ला नहीं बोलेगी। आज जनता का धावा और हल्ला बोलना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो देश को खोखला करने में लगे हैं, देश को कमज़ोर करने में लगे हैं, देश को लूटने में लगे हुए हैं। और देश के युवाओं की शक्ति, इस देश के 130 करोड़ लोगों का जो क्षमता है उसका उपयोग ना करके उसको वेस्ट करने में लगे हुए। एक हरियाणा सरकार के ने अडानी तो 609वें नंबर पे था, वो तो तीसरे पे आ गया पूरी दुनिया में। और जो है हम नीचे, नाइजीरिया से भी नीचे पहुंच गए गरीबी में। ये मोदी जी का मॉडल है, ये गुजरात का मॉडल है, और दिल्ली मॉडल इसको उल्टा कर देगा। हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है जिससे कि हरियाणा की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। जो नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं उनकी पावर छीन ली गई है, यानी अफसरशाही के हाथ में ही सब कुछ है। और पहले भी कहा जा रहा है कि हरियाणा में अफसरशाही हावी है। इस पे आम आदमी पार्टी का स्टैंड? और मेरे को पता चला कि डीडी पावर छीन ली है कोई, लेकिन इससे क्या होता है? देखिए, जनप्रतिनिधियों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये जनता का अपमान है। और बाकी ये इन्होंने कोई नया मॉडल तैयार किया होगा भ्रष्टाचार करने का, कि भाई सीधे सीधे उनको ये जो चुने हुए प्रतिनिधि, फिर चुनाव क्यों करवाए थे? फिर क्यों पंचायती राज संस्थाओं की दुहाई देते हो कि हमने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर दिया? ये तो अडानी और अंबानी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। दोनों लोगों की सरकार है और मीडिया पे भी कब्जा होगा, इसलिए आपका भी चैनल का नाम बदल गया, पड़ताल है। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, धीरे धीरे आप लोगों को भी ये सारे थारे मेन जितने भी बड़े बड़े चैनल है उन पे भी बड़े बड़े महापूंजीपतियों का कब्जा होगा। और ये अब जांच और पड़ताल और खड़ताल यही बनाने पड़ेंगे आप लोगों को। आखिरी सवाल, नगर परिषद, जो जिला परिषद के चुनाव हैं, ब्लॉक समिति के हैं, उन पे पार्टी सिंबल पे लड़ेगी, क्या रहेगा? सारे चुनाव भविष्य में जो भी होंगे, आम आदमी पार्टी झाड़ू के सिंबल पे लड़ेगी। और जो झाड़ू का जो जादू है वो पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर चलेगा। हरियाणा का लाल करेगा कमाल, और देश का प्रधानमंत्री केजरीवाल। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर। इन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर जवाब दिए। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।